नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। किसका है मैनपुरी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज मैं जा पहुंचा हूं मैनपुरी शहर में। मैनपुरी शहर की जनता 2024 लोकसभा चुनाव के इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहती है, ये भी हम आपको बताएंगे और जानेंगे कि मैनपुरी की जनता का मिजाज क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मैनपुरी का राजनीतिक इतिहास क्या है। मैनपुरी सीट हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है और इस पूरे क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 1996 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, यानी कि ये एक ऐसा किला है जिसे अब तक कोई नहीं भेद पाया। समाजवादी पार्टी हमेशा से इस सीट पर अपना परचम लहराती चली आई है। अगर देखा जाए नेताजी मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद तो जब उपचुनाव हुए तो यहीं से ही, इसी सीट से ही डिम्पल यादव को खड़ा किया गया और वो यहाँ से सांसद बनी। और अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को यहाँ से टिकट दिया और अब वो चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दूसरी तरफ लगातार जो हर जगह अपना परचम लहराने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, जो इस बात को कहती है कि वो सबका साथ, सबका विकास के साथ क्षेत्र में उतरे हैं। मैनपुरी के विकास के चेहरे को लेकर, मैनपुरी के विकास की तस्वीर को लेकर यहाँ से ठाकुर जयवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, जो कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंत्री भी हैं और मैनपुरी की सदर सीट से विधायक भी हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरे प्रत्याशी की बात की जाए तो यहाँ से गुलशन साक्य, जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनको टिकट दिया गया, क्योंकि अगर वोटर्स की बात की जाए तो लगभग 4 लाख वोटर मैनपुरी में हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या साक्यों की है। और यही वजह है कि साक्य वोट भी कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझता है कि वो निर्णायक भूमिका में रहता है। अब गुलशन साक्य क्या कुछ कितने वोट लेकर जाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर सीधा टकराव जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का है, क्योंकि एक तरफ क्षत्रिय चेहरा ठाकुर जयवीर सिंह हैं, जो एक कद्दावर नेता हैं, तमाम विकास काम उन्होंने यहाँ पर मैनपुरी में कराए हैं। दूसरी तरफ डिम्पल यादव हैं, जो लगातार उनका परिवार जो है वो सीट से काबिज रहा है और यहीं पर ही सपा का खिला रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी चुनाव में जनता किसे इस सीट से चुनकर सत्ता के शिखर पर पहुंचाती है। ये जानने के लिए जनता के पास चलते हैं और जनता से जानेंगे कि मैनपुरी का मिजाज क्या है। जनता मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ जो सुशासन है, जो गरीब कल्याण की योजनाएं, जो उनका डिलीवरी सिस्टम है, उसके प्रति जो लोगों में विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नेतृत्व के प्रति, वो वोटों में तब्दील होगा और इस बार इतिहास बनेगा। जयवीर सिंह जी लोकसभा में पहुंचेंगे। सपा का जो किला है उसे काहे का किला है भाई? जनतंत्र में कोई किला होता है किसी का? जनता जिसके साथ होगी उसका किला है। किसी समय कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज कांग्रेस लुप्त प्राय पार्टी होती जा रही है। समाजवादी पार्टी कर क्या पाई? पिछली बार बसपा से गठबंधन के बाद केवल 5 ही सीट तो जीत पाए, वो भी सब खतरे में। उनमें भी अभी उपचुनाव में 2 तो हार ही गए थे, आजमगढ़ और रामपुर। बिल्कुल भाजपा 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 मैनपुरी। सुमित चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैनपुरी में इस बार किसके? निश्चित रूप से मैनपुरी में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, माननीय मंत्री जी की टिकट होने के बाद एक बहुत बड़ा हुजूम कल उनके स्वागत के लिए कलहलकट पर पहुंचा। बिना सूचना के, बिना पूर्व कार्यक्रम के इतना बड़ा जन समूह इतने बड़े उत्साह के साथ जो उस कार्यक्रम में मौजूद रहा, निश्चित रूप से ये विश्वास होता है कि मैनपुरी परिवर्तन की ओर है। परिवर्तन होगा लग रहा है। बिल्कुल, जनता का भाव परिवर्तन की ओर है। जनता का भाव है कि अब की बार 400 पार और 400 पार में मैनपुरी भी शुमार। इस समय जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और जो माननीय मोदी जी ने जो नारा लगाया है 400 पार, उसमें मैनपुरी भी शामिल है। अब की बार जो है मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रही है और यहाँ का सपा का जो गढ़ है वो ध्वस्त होने जा रहा है, इसे कोई नहीं रोक पा रहा है। मैनपुरी में तो हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती रही है। जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से लेके आज तक कोई नया ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा जो लग रहा की बात आप जो कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है, अभी पिछले उपचुनाव में 2,85,000 से जीते भी हैं, तो कार्यकर्ता तो ये मान के चलते हैं कि हमारी पिछले चुनाव से और बड़ी जीत होगी। जनता क्या सोच रही है? जनता के पास डिम्पल जी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है
क्योंकि जनप्रिय लोकप्रिय वो सांसद हैं और जनता के बीच घूम रही हैं, लगातार जनता के बीच जा रही हैं, जनता की भावनाओं को सुन रही हैं। आदरणीय नेताजी यहाँ से रहे सांसद, और भी आदरणीय धर्मेंद्र जी रहे, तेज प्रताप जी रहे। तो ये लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है कि यहाँ जितने भी कार्य आपको दिखेंगे, जो भी कार्य दिखेंगे, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। मैनपुरी में जो भी कार्य अगर आपको विकास के नाम पर दिखेगा, वो समाजवादी पार्टी का दिखेगा। अब की बार ये बिल्कुल नई तरह का चुनाव है और हम लोग अति उत्साह में तो नहीं हैं, लेकिन इतना बेहतर चुनाव बहुत समय से नहीं हुआ होगा। वो लोग अब की बार निर्णय करने जा रहे हैं। ये माननीय मुलायम सिंह जी का गढ़ है और यहाँ पर हमेशा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता है और अभी भी दोबारा भी चुनाव यहाँ से माननीय डिम्पल यादव जी चुनाव बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। काम कराए समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने काम कराया हो? बीजेपी वाले केवल 10 काम गिना दें कि मैनपुरी ज़िले के लिए मैंने ये 10 काम किए हैं। समाजवादी पार्टी ने सारी सड़कें, सारे कॉलेज, यहाँ पर ITI कॉलेज, सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारी चीज़ें दी हैं और किसी ने समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया है। कि मैनपुरी जो है वो हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और भाजपा कहती है कि इस बार इस किले को ढा देंगे। क्या आपका क्या मानना है एज ए जनता मैनपुरी? भाजपा ने इस बार ऐसा कैंडिडेट उतारा है कि ऑटोमेटिक सपा का 1 लाख वोट बढ़ गया है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वो शाक्त प्रत्याशी उतारते थे, तो इस बार शाक्यों का और राजपूतों का, लोधी राजपूतों का जो वोट है वो पूरा 70% सपा में जा रहा है। अच्छा, इसलिए आपको लगता नहीं है, ये है प्रत्याशी इधर गुलशन साक्य जो है बसपा से, वो उससे नुकसान उनको होगा, बीजेपी वालों को। इस पर समाजवादी पार्टी का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस समय जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और जो माननीय मोदी जी ने जो नारा लगाया है 400 पार, उसमें मैनपुरी भी शामिल है। अब की बार जो है मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रही है और यहाँ का सपा का जो गढ़ है वो ध्वस्त होने जा रहा है, इसे कोई नहीं रोक पा रहा है। तो हमने आपको मैनपुरी सीट से लोगों के मिजाज को सुनवाया कि क्या 2024 में वो चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां पर विकास के खाका को खींचते हुए, यहां पर विकास की तस्वीर को दिखाते हुए वोट मांगने का काम कर रही है, वो समाजवादी पार्टी के किले को ध्वस्त करना चाहती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, हमेशा से यहाँ पर सपा जीतती आई है और इस बार भी भारी वोटों से सपा यहाँ से जीतेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के परिणाम क्या कुछ मैनपुरी से कहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मैनपुरी से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।